अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। 8 फरवरी के इंतखाबात से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस कामरान हयात मियाँ खैल ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत एक ऑर्डर जारी करके तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से निकाला। अदालती तातीलात के बाद डिवीज़न बेंच इस केस की मजीद समाअत करेगा। दूसरी तरफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐन वक्त पर कलअदम करार देने से तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा नहीं करवा सकी, जिसका फ़ायदा यकीनन दीगर जमातों को होना था। लेकिन अदालती फैसले के बाद अब सूरत हाल बदल गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इंतखाबात 2024 के लिए 28,626 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जो 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में 33% ज़्यादा हैं। और ये यकीनन जमहूरियत पर अवाम के एतमाद का मजहर है। लेकिन सवाल ये है कि लम्हे मौजूद में अवाम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो किस जमात की कामयाबी के ख्वाहां हैं। इस हवाले से हबीब अकरम साहब ने जब जड़ावाला और फैसलाबाद की अवाम से सवाल किया तो उन्होंने अपना क्या जमहूरी फैसला सादर किया, आइए आपको दिखाएं। सब तो अच्छी पार्टी पीटीआई जिंदाबाद। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੰਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂ। नवाज शरीफ जिंदाबाद। सिरा जमात इस्लाम पीटीआई बेस्ट है मेरे ख्याल में सबसे। कैदी नंबर 804। पहले भी नवाज शरीफ ने अच्छे काम किए हैं, तो उम्मीद है कि वो अच्छे काम करेगा। टीएलपी अच्छा निज़ाम लाएंगे यहाँ पे। अजय तो कोई भी हकदार नहीं है। अगर ईमानदारी के साथ काम हुआ तो इंशाल्लाह पीटीआई है। फ्लैटां च रह के आ गया लंदन वेख्या कहंदा मेरे नहीं है तो मढ़ाण किंदे 13 दी अंदर कारकर्दगी साडी बड़ी चंगी आई ते जेड़े 22 महीने रहने एक जिम्मेदारी चाहनी। नून लीग ने हमें मोटरवे दी, एटमी कुव्वत बनाया पाकिस्तान को। पीटीआई का जो भी आएगा हम उसे सपोर्ट करेंगे। दिहाड़ी लगानी तो इधर आयो, नहीं तो फिर उधर जिंदाबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA96 फैसलाबाद में, और मैं आपको बता दूं कि ये NA96 फैसलाबाद की 10 नशिस्तों में से एक है। और इस वक्त एग्जैक्टली जहाँ मैं खड़ा हूँ ये जड़ावाला है। इस नशिस्त की यानी NA96 जो 2018 में 102 था, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल थी। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तकरीबन 10,000 वोटों से के फ़र्क से ये नशिस्त हासिल की थी। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे नवाब शेर वसीर, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे जनाब तलाल चौधरी। और तलाल चौधरी 10,000 वोटों के फ़र्क से ये नशिस्त हार गए थे। उसके बाद 2022 जब आया तो एक बार फिर नवाब शेर वसीर ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ दिया, और उस वक्त इनसे ये वादा किया गया कि जनाब नवाब शेर वसीर को मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ाया जाएगा। और इस वक्त भी सूरत हाल तकरीबन यही है, यानी माजी के दोनों हरीफ इस वक्त एक ही जमात में हैं, लेकिन अब उनके दरमियान रकाबत का रिश्ता है। बहरहाल देखते ही हैं कि इस वक्त NA96 क्या कहता है और क्या सोच रहा है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो यहाँ से आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो में हक? तलाल चौधरी। तलाल चौधरी शेर। हाँ शेर। अच्छा, क्यों? वो हमारी पार्टी है। आइंदा फिर NA96 जो आपका है, इस हल्के का फैसला क्या होगा? कौन सी जमात या कौन सा उम्मीदवार आपके ख्याल में बेस्ट रहेगा? नून लीग जिंदाबाद। ठीक है, तलाल चौधरी जिंदाबाद। हम नवाब शेर को लोटे को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। पेपर पार्टी में भी हमने उसका मुकाबला किया, ठीक है, पीटीआई में भी उसका मुकाबला किया। हम नहीं चाहते कि हम इतनी दफ़ा उसका मुकाबला किया और हम अब उसको नून लीग का टिकट दे दें और हम इस को तस्लीम करें। हम नहीं चाहते। हम नवाज शरीफ के साथ हैं और तलाल चौधरी के साथ हैं, अपनी जान देने तक तैयार है। सब तो अच्छी पार्टी पीटीआई जिंदाबाद। इदा दा बंदा तो पाकिस्तान च नहीं लभना पीटीआई का लीडर। जो इमरान खान का दौर था, मेरे मुताबिक तो वो सही जा रहा था हमारे जिम्मेदार के हक में, तो हमें तो वही लग रहा है कि वही सही है पीटीआई। असली तो नून लीग। नवाज शरीफ जिंदाबाद। बस क्यों? जिंदाबाद। बस ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਗੇ ਕਿਨੇ ਇਹਨੇ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? 3 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੜਕ नहीं बनी। आपको लगता है कि शेर ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, लेकिन काम वही करांदा है। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का? इंशाल्लाह पीटीआई जिंदाबाद। कोई लोटा नहीं, कोई चोर नहीं। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो में? ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਭੁੱਖ ਨੱਚੀ ਪਈ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੰਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂ। कौन हो सकता है? ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो में?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ये पीटीआई आप नून लीग क्यों क्यों ਨੂਨ ਲੀਗ अच्छा लगता है और लीडर है लीडर इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? कैदी नंबर 804 इंशाल्लाह। हमारे ख्याल से तो पीटीआई जी। क्यों? क्योंकि वो देखो ना बेहतर है, हमारी नज़र में तो बेहतर है। अगर आपको बेहतर लगता है वो कैसा है या कैसा नहीं है। इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? नून लीग जी। हम क्यों? नून लीग पहले भी नवाज शरीफ ने अच्छे काम किए हैं, तो उम्मीद है कि वो अच्छे काम करेगा। टीम अच्छी है उसके पास, हाँ वो जो अच्छी टीम है वो अच्छा काम करती है। लेकिन लोग कहते हैं वो जो 16 महीने की हुकूमत थी वही टीम थी ना। नहीं वो टीम नहीं, नवाज शरीफ की थी, वो शहबाज शरीफ की टीम थी। हाँ ये नवाज शरीफ की टीम है। इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? इंशाल्लाह जमात इस्लामी। हल सिर्फ जो हाल सिर्फ जमात इस्लामी। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? चोरी तलाल अच्छा क्यों? वो अच्छा वर्कर है, इधर का शहर का है, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपनी पार्टी के लिए, वो नौजवानों की बात सुनते हैं। उन्होंने अपने हल के लिए बहुत काम किया और एफर्ट की हुई है उन्होंने, उनकी बड़ी कुर्बानी है। सर मैं समझता हूँ कि और इमरान खान हमारी आखिरी जो है पाकिस्तान में ख्वाहिश, और मैं समझता हूँ कि ये सुन ले लोग कि जो को नहीं लाएगा ना अपने मुल्क से ज्यादती करेंगे। आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? PMLN असल पार्टी है और तलाल चौधरी ही वोट के असल हकदार हैं। जी क्यों? जो काम तलाल चौधरी साहब ने पिछले सालों में किया है ना पार्टी में, वो कोई भी नहीं कर सकता यहाँ पे, बिल्कुल नहीं कर सकता। सिर्फ तलाल चौधरी शेर। इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी की सही रहनुमाई कर सकता है वो। उसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा ओवरसीज पाकिस्तानियों का दिल की धड़कन है इमरान खान, उसके अलावा कोई पाकिस्तान का सच्चा और लीडर नहीं है। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? पीटीआई पीटीआई जी, क्योंकि उनका जो टेन्योर है 3 ईयर का, उसमें उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं और काफ़ी हमारे एजुकेशन के हवाले से, उसमें दीन के हवाले से काफ़ी काम उन्होंने करवाया है। इंशाल्लाह अगर ईमानदारी के साथ काम हुआ तो इंशाल्लाह पीटीआई है, बाकी धांधली हुई तो फिर तो आपको पता है जैसे वो आए हैं बाइक से ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਖੰਭਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦੇ। अली मुक्की ਗੱਲ ਮੁੱਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਭਈ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲੰਡਨ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੜਾਇਣ ਕਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? 13 ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 22 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣੇ ਇਹ ਕਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚਾਉਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਤਨੇ ਅਰਬ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। PTI ਹਾਂਜੀ क्यों? ਕਿਉਂਕਿ PTI ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ आपको पता है इंशाल्लाह। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? नून लीग। क्यों? क्योंकि नून लीग ने बहुत सारे काम किए हैं। नून लीग ने हमें मोटरवे दी, एटमी कुव्वत बनाया पाकिस्तान को, और जब भी नून लीग की हुकूमत आई है महंगाई के कंट्रोल किया है महंगाई को, और इंशाल्लाह हम नून लीग को सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी करेंगे। ये आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? इमरान खान पीटीआई। PTI क्यों? अच्छा लीडर है आपको लगता है कि पीटीआई इंशाल्लाह। पीटीआई बेस्ट है मेरे ख्याल में सबसे जी पीटीआई। जी। और आपको क्या लगता है? सारे इलेक्शन होंगे नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं होंगे, सिलेक्ट हो चुका, सब कुछ पहले तय हो चुका है, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह ये सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ हमको लगी है, बस कुछ नहीं होने वाला। ये आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? मेरे ख्याल से तो शेर ही ठीक है। शेर? हाँ जी शेर। अच्छा क्यों? वैसे ही वो ठीक है, महंगाई ठीक होने से उनके दौर से तो आपको लगता है कि हाँ जी शेर एक बार? हाँ जी शेर एक बार। ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम? ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵੋਟ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਡੋਗਰ ਦੇ ਵੋਟ ਹੈਗੇ MP ਵੱਲੋਂ, ਰਾਇਆ ਇੱਧਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੂਤੇ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਰਾਇਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਡੋਗਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਰਾਇਆ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PTI, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵੋਟ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ उसी के पास जाना ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਡੋਗਰ ਤੇ ਰਾਇਆ ਇੱਧਰ।
शायद पीटीआई और लोग जा रहे हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਇਆ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਡੋਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਨ ਕਰਦੇ सीट ही कराया इधर जो ऊपर जा रहा है जेडी सीट लो जा रहा है। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही माना है? इमरान खान। पीटीआई। मुसलमान हो इंशाल्लाह अंग्रेज का ना हो, अंग्रेज का ना हो, मुसलमान हो और मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हो। पाकिस्तान में इधर लीडर मिला सिर्फ एक भट्टो जो अंग्रेज ने नहीं रहने दिया, ठीक है। और ये लीडर मिला इमरान खान, ये भी ऐसे ठप्पा हुआ है, ठीक है। लेकिन अवाम नहीं है, अवाम नहीं ठप्पी हुई। अवाम जिसके अंदर हमारे जैसे बाबों के अंदर जब खोलेंगे ना आप पोस्टमार्टम करके जब आप देखेंगे तो हमारे जैसे बाबों का एनालिसिस जो है, जो पढ़े लिखे हैं मेरे जैसे, वो आपको बताएगा कि लीडर कौन है। बहरूपियों के वोट हमारी कौम ने नहीं देने। ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? लग जो रहा है वो नून लीग ही जीतेगी। वो तो आपके वोट का हकदार पीटीआई होगा, वो पीटीआई। आपकी राय पीटीआई के साथ। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? यहाँ से कुछ नहीं कह सकते, फैसला नहीं किया, वोट तो देंगे इंशाल्लाह। ये बताइए आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है हकदार? ऐसे तो देखा जाए तो कोई भी हकदार नहीं है। क्यों? सारे बार जी बिल्कुल, क्योंकि हर कोई इक़्तिदार के लिए आता है और आते तो सारे ऐसे ही हैं। तो जो जिसके लिए जो मन पड़ता है वो करता है, अपने लिए, आवाम के लिए नहीं। तो बात फिर वो चला जाता है। अब आपको क्या लगता है अब ये मौका किसको देने का? चांसेस पीटीआई के हैं, चांसेस पीटीआई के हैं ज़्यादा, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको आगे आने देगी तो वोट खान दे ही। अच्छा पीटीआई। जी पीटीआई। क्यों? हाँ जी क्यों? बस खान का मुतमीन है उससे। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? पीटीआई। क्यों? ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ੀਆਂ ਦੇ 12 ਦੇ 12 ਪਿੰਡ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਮ लगता है कि इमरान खान। बताइए आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? तो नवाज शरीफ ही है। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? शेरी आई नवाज शरीफ। क्यों? हाँ जी आपको क्यों लगता है? हम महंगाई घट करेगा। दोस्त ये बताओ आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन आ रहा है वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? इंशाल्लाह पीटीआई। ये क्यों? वैसे लीडर अच्छा है। लीडर ठीक। हाँ जी इमरान खान लीडर है। ये बताइएगा आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? इमरान खान ठीक है। हाँ जी गल तो दसो की लगता जो अगो फिर इलेक्शन आ रहा है किहड़ी पार्टी या किहड़ा उम्मीदवार है जो तुहाडे ख्याल तुहाडे वोट का सही माने च हकदार है? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ तो सही लगे या नहीं? लग रहा है दोस्त आपको आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है हकदार? पीटीआई। सर आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। आपको लग रहा है पीटीआई इंशाल्लाह। क्या वजह? बस लग रहा है इंशाल्लाह वही जीते। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? नवाब राय हैदर। पीटीआई। पीटीआई। क्यों? वो अच्छे है। अच्छे आपको क्या लगता है? ये पीटीआई। सर आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? इंशाल्लाह पीटीआई का जो भी आएगा हम उसे सपोर्ट करेंगे और मुकम्मल ताउन करेंगे उनके साथ। पीटीआई को इंशाल्लाह पीटीआई को चांस। ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? कोई पता नहीं इसका। वोट तो देंगे ना? कोई पता नहीं। वोट देंगे? देंगे। वोट दीजिएगा बस। ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? इंशाल्लाह पीटीआई। इंशाल्लाह। क्यों सर? को वोट इसलिए देना है कि ये नालियाँ सड़कें हमारा मसला नहीं है।
हमें हजूम से कौम बनाया। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही? मैं तो कहता हूँ तरीके लब्बे की इंशाल्लाह अच्छी होगी जी। TLP तरीके लब्बे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नो कमेंट्स वाली बात है। देयर इज डाउट कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो इनरली ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन इन शॉर्ट 2 लाइनें कहूँगा कि हमने आज़ादी ली थी बरतानिया से, वो मुस्लिम लीग जिसने आज़ादी दिलवाई थी वो और थी, और जो आज की मुस्लिम लीग है ना, ये वहाँ फ्लैट्स बना के उनके फिर से गुलाम बन के गए हुए हैं। इनको इस मिट्टी से होता है, जब दिहाड़ी लगानी तो इधर आयो, नहीं तो फिर उधर। जिंदाबाद, दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया आपका, जिंदाबाद। ये थी सूरत हाल NA 96 की। अब मैं आपको फैसलाबाद ही के एक और हल्के NA 104 में लेके चलता हूँ, वहाँ पर जाके भी यही सवाल लोगों के सामने रखते हैं। आइए। लगता नहीं आएगी पीटीआई। सबको देख लिया, सबने एक जैसा ही वर्क किया है, कुछ खास तब्दीली नहीं आई पाकिस्तान में। इस वक्त ना आवाम हर पार्टी से फेड अप है, क्योंकि सबका उन्होंने दौर देख लिया हुआ। नवाज शरीफ साहब को आजमा चुके हैं, दोबारा भी आएंगे तो वही होगा। मैं वोट नहीं कास्ट करूँगा। पकड़ा तो कोई भी नहीं लगता, जो कर रहे हैं ये लोग, उसके मुकाबले में सब कुछ ही सभी फ्लॉप है। वोट भी उसी का होगा जो मुल्क के लिए काम करेगा। हकदार तो इनमें से मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। जमात इस्लामी को मौका देना चाहिए। पीपल्स पार्टी। सर मैं उनका लवर हूँ। जो मुल्क के मुफाद में है उसको आना चाहिए। माशी हालत ठीक हो, कारोबारी हालात ठीक हो, ये जितना भूख अफलास की जो टीम थी ना नवाज शरीफ के साथ 18 तक, वो बेहतरीन टीम थी। कोई भी नहीं हकदार। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी आए अवाम की खिदमत के लिए आए। सामने हमें यूज किया, पीपल पार्टी को वोट दूंगा। पर किसी ने भी नहीं देना वोट। नवाज शरीफ वो अच्छे लगते हैं, मैं शुरू से उनका फैन हूँ। हुकूमत अच्छी आए, सानू और कुछ नहीं चाहिए, कोई भी आ जाए। कोई भी उम्मीदवार हो, इस बार वोट हमने उम्मीदवार देख के नहीं डालना, खान के लिए वोट डालना है। NA 96 जड़ावाला से इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फैसलाबाद में, और ये कौमी असम्बली का हल्का है 104, जो 2018 में 110 था। 2018 में इस हल्के के नताइज कुछ इस तरह थे कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जनाब राजा रियाज साहब ने इलेक्शन लड़ा था, और उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर राना मोहम्मद अफजल साहब ने किया था। राजा रियाज साहब तकरीबन 6000 वोटों की लीड से ये मार्का जीत गए, और यूं ये नशिस्त राजा रियाज साहब के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में जा पड़ी। 2022 आया तो इस नशिस्त पे राजा रियाज साहब पार्टी छोड़ गए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने अपना अलग ग्रुप बनाया, जिसका इल्ज़ाम जनाब आसिफ अली जरदारी पर जाता है। और ये वही ग्रोह, उस ग्रोह के सुर्खैल थे जो बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद के सिंध हाउस में दरियाफ्त हुआ था। बहरहाल अब देखना यह है कि यहाँ पर इस हल्के में क्या सूरत हाल है, क्या आज भी राजा रियाज साहब की बेमिसाल शख्सियत को उतने ही वोट पड़ेंगे, या सूरत हाल कुछ बदल रही है। आइए बात करके देखते हैं। अब आइंदा इलेक्शन आ रहा है, फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में यहाँ से हकदार है? यहाँ पर सर अभी तो कोई नहीं लग रहा, अच्छा। क्योंकि पहले भी राजा रियाज साहब थे, तो अभी वो दूसरी पार्टी फिर बदल ली उन्होंने, तो इसलिए अभी कोई कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहा। तो देखेंगे कौन सा। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार हो सकता है? राजा रियाज को शायद टिकट देंगे फिर दोबारा से। आपकी राय क्या है? फिर मुस्लिम लीग नून? हाँ, नून को इंशाल्लाह। जोन सी मर्जी पार्टी दोनों ही अच्छी है। पार्टी दोनों अच्छी है, हाँ। लेकिन वोट तो किसी एक को जाएगा। इमरान खान। आपको लग रहा है बीटी? हाँ पीटीआई। वोट बन गया? वोट बन गया। पहली बार डालोगे? पहली बार डालूंगा। अच्छा, ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार है? जो है उसका नाम नहीं ले सकते। जो है उसका नाम नून लीग जिंदाबाद। जिसको वोट देना उसका नाम नहीं ले सकते, वैसे नून लीग जिंदाबाद। इमरान खान। अच्छा, क्यों? इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वो दिल का सच्चा है और ईमान का पक्का है। आपको लगता है कि बीटी? नहीं लगता नहीं आएगी पीटीआई। अभी तक तो सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि अभी पार्टीज देख रहे हैं, क्योंकि सबको चुन चुके हैं। इंशाल्लाह ताला जब आएगा तो अच्छा फैसला लेंगे। लेकिन पार्टियां तो आपके सामने ही है तकरीबन। जी सर सबको देख लिया, सबने एक जैसा ही वर्क किया है, कुछ खास तब्दीली नहीं आई पाकिस्तान में। वैसे के वैसे हालात हैं जो से आज से पहले थे। इंडिया इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही माना? पीटीआई की वजह? अच्छा आदमी है, ग्रेट लीडर है, ग्रेट लीडर। आपको लग रहा है पीटीआई? इंशाल्लाह बहुत पूरे घर का पीटीआई इंशाल्लाह।
लेवल प्लेइंग पे आ जाए तो पीटीआई के मुकाबले में कोई नहीं है इस टाइम। 100 में से कोई 5% है, कोई बंदा नून लीग का नाम लेता है, अब तो डरते डरते लेते हैं, उनको इंसल्ट फील होती है, उनको पता है उनके लीडर क्या करके गए हैं। ये देखें ना, जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 4 साल बाद वो हमारे लिए आए हैं, कितनी बड़ी ट्रेजेडी उनकी, वो डेथ वगैरह भी हुई फैमिली में, वो तब तो नहीं आए। अब अपने माँ बाप से, फैमिली से ज़्यादा तो वो मुझसे प्यार नहीं करते, तो रियलिटी है, तब वो नहीं आए, अब वो आ गए हैं, तो वो किस लिए आए हैं? हमारे लिए नहीं है। उम्मीदें पाकिस्तान, वो उम्मीद लेके आए हैं, उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। किस चीज़ की उम्मीद लेके आए हैं? मुल्क संवारेंगे कैसे, वो नहीं मुझे पता। टाइम हो गया, देखें आपको भी नहीं पता, मुझे उन्हें पता होगा, मैं लीडर तो जहाँ से मिलना चाहिए मतलब नए लोगों को। मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ के इनके जो पहले हैं ना, अगर इमरान खान या पीटीआई नहीं आ सकती, कोई और आ जाए, ये तो नहीं आना, ये तो हम आजमाए हुए हैं। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का? फिलहाल अगर ओरिजिनल देखा जाए सर तो सिर्फ पीटीआई है, क्योंकि बाकी तो कहाँ जितनी भी पार्टियां ने बिजनेसमैन पार्टियां ने, और वो सिर्फ अपने बिजनेस में इंगेज करने वास्ते सियासत जानी है। आपको लग रहा है कि इस तो फिर पीटीआई है, लेकिन अगर फ्रीडम होएगी तो इलेक्शन लड़ेगी, फ्रीडम नहीं है, 0% भी नहीं है। जहाँ इन्होंने, जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि फ्रीडम, आज़ादी इलेक्शन लड़ने की, कम से कम ये सारी जमातों के लिए बराबर होनी चाहिए। हर उम्मीदवार को, बल्कि हर पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन लड़ने का अहल है, उसे ये हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? नून लीग। अच्छा, शेर एक बार शेर। हमने तो वोट नहीं डालना, देखें क्या होता है। वोट क्यों नहीं नहीं, वोट डालने का क्या फायदा सर? उससे हुकूमत बनेगी। ठीक है, आगे कौन सा ये यहाँ पे कोई काम सही हो रहा है? मसले हमारे सही होते हो फिर हमें फायदा है। इधर वोट डाल के हम डालते, उधर से 2 साल बाद 6 महीने बाद कुछ भी नहीं होता है, कह देते हैं होता कुछ भी नहीं। उसमें वोट ही ना डाले वो तो अब जब इलेक्शन आएगा देखेंगे इंशाल्लाह क्या बनता है। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? इस वक्त ना आवाम हर पार्टी से फेड अप है, क्योंकि सबका उन्होंने दौर देख लिया हुआ, ठीक है। हाँ, अगर कोई इनका अच्छा सा मंशूर सामने आता है, सिर्फ कहानी ही नहीं, एक प्रैक्टिकली ये कुछ करें, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा इस वक्त, जो मैं बिल्कुल गैर जानबदारी से बात कर रही हूँ, इस वक्त नवाज शरीफ की तरफ अभी भी लोग जो हैं वो हमाइल हैं, क्योंकि उनके दौर में तरक्की के जो काम हुए वो अभी भी लोगों के माइंड में हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करे, हमारा वतन है, हमारी सारी जो एफिलिएशन है अपने वतन के साथ है, और हम चाहते हैं कि कोई अच्छा हुक्मरान आए जो हमारे कौम की बेहतरी के लिए सोचे, ना कि अपने अच्छे अच्छे घर और गाड़ियाँ खरीदें। आपको लगता है नवाज? हाँ, डेफिनेटली। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? अभी भाई डेफिनेटली पीएमएल नहीं होएगी, क्योंकि उन्हीं ने काम करवाए हैं, उन्होंने, आप उनका टेन्योर निकाल दें, बाकी क्या बचता है? बाकी कुछ भी नहीं बचता इंशाल्लाह ताला। लेकिन उन पे जो करप्शन के इल्जाम बड़े, करप्शन के इल्जाम आपको पता है, जो करंट सिचुएशन चल रही है, करप्शन के इल्जाम लगाने कौन से मुश्किल है? किसी पे भी लगाया जा सकता है, किसी भी। इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ आएगा और वही इस मुल्क की तकदीर को बदलेगा। लेकिन जी मुल्क के लिए जो काम करेगा हम वोट तो उसे देंगे ना, हमारे इलाके के लिए, हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर होगा उसे हम वोट देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब ज़ाहिर है वो तो हमारे वोट देने के बाद काम शुरू होगा ना, तो आपको क्या लगता है कौन सा इस काबिल है कि जिस पर ये भरोसा किया जा सके कि ये मुल्क के लिए अच्छा होगा, इलाके के लिए बेहतर होगा? कई पार्टियां ऐसी हैं जो मुल्क के लिए उन्होंने काम किया भी है, और कुछ ऐसे हैं जो जिनकी वजह से मुल्क को नुकसान हुआ है। हम तो कोशिश यही करेंगे जिसने मुल्क के लिए काम किया उसे इंशाल्लाह वोट। फैसला नहीं किया? अभी फैसला नहीं किया। NA 104 है और मैं अब्दुल्लापुर में हूँ, लेकिन यहाँ से मैं आपको इसी हल्के के एक और इलाके में लेके चलता हूँ, तो आइए। NA 104 है और ये इलाका है तारिकाबाद, तो आइए यहाँ बात करके देखते हैं। आपको क्या लग रहा है, अब आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है हकदार? ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ, PTI। आप सब PTI होना चाहिए। क्योंकि 3 बार हम वैसे भी इमरान अपना वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को आजमा चुके हैं, दोबारा भी आएंगे तो वही होगा, इसीलिए कोई नया कैंडिडेट होना चाहिए। लेकिन सर जो मुल्क के लिए काम करेगा ना बंदा, उसको ही आगे आना चाहिए, जो मुल्क के लिए काम नहीं करेगा उसको आगे नहीं आना चाहिए। बात तो ठीक है, हाँ। लेकिन पहले हमारे वोट मिलेंगे फिर वो मुल्क के लिए काम करेंगे। वोट भी उसी का होगा जो मुल्क के लिए काम करेगा। कौन हो सकता है वो? मेरे हिसाब से तो मियाँ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं जी, वो ठीक है। मेरा ख्याल है जमात इस्लामी को मौका देना चाहिए। आपको लगता है कि जमात इस्लामी? बिल्कुल, क्योंकि वो कराची में काम कर रही है, काफ़ी अच्छा उनका वोट बैंक बना हुआ है,
उनको चाहिए कि भाई उनको आगे आना चाहिए। यानी आप उनकी कराची की कारकर्दगी देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। कराची में जैसे बात की, जमात इस्लामी के जो मेयर के उम्मीदवार थे वो थे हाफिज़ नईमुर रहमान, और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कराची में काफ़ी काम किया। बिजली के हवाले से प्लॉटों का मसला पैदा हुआ तो वो वहाँ पर भी पाए गए, तो लिहाजा उनके हवाले से कह रहे हैं कि कराची में अगर काम किया है तो यहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं। इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में? जो टीम थी ना नवाज शरीफ के साथ 18 तक, वो बेहतरीन टीम थी। उसके बाद जो भी आया ना चाहे निगरान हुकूमत अब वो यही था, या बेरोज़गारी बड़ी हो गई है, भूख नंग बिल कहाँ से उतारें। 18 तक ये मसला नहीं था, 18 तक मसला नहीं था टीम में। उसके बाद ये मसाइल ही रहे हैं। अब दोबारा इसने आना पता नहीं ठीक होता है कि नहीं होता, लेकिन 18 तक ना मैंने नहीं सुना था किसी से कि बेरोज़गारी है जी, बिल कहाँ से उतारें, खाना कहाँ से खाएं। ये उसके बाद मसले हुए हैं। आपको लगता है कि फिर अब पीएबल अगर हम वैसे ही काम करें ना 18 जैसे किया, फिर तो माशी बेहतर है। अभी कुछ नहीं कह सकते अभी, क्योंकि चांसेस ज़्यादा तो नून लीग के लग रहे हैं। बहरहाल पीटीआई तो उन्होंने पीछे कर दिया है, अब देखें किसका चांस बनता है। आपकी राय क्या है वैसे? हमारी राय तो नून लीग की गवर्नमेंट ही आएगी, इसके अलावा कोई नहीं। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में? पीटीआई। क्यों? इमरान खान एक अच्छा लीडर है। नो लीग क्यों आप? जिंदाबाद। उसने एटमी धमाके किए, उसने मोटरवे बनाई, जाल बिछाया, सड़क बिछाई, से नो लीग को हम वोट देंगे। एक बात होती है जी, बड़ी करप्शन। उसने 1 रुपये की नहीं की, उसने नहीं की। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी आए अवाम की खिदमत के लिए आए, जो भी हो, जो भी आए, चाहे वो नून लीग में से आए, चाहे पीपल पार्टी में से आए, चाहे वो पीटीआई के में से आए, हमें तो वो हमारे वोटों से आए। हाँ जी, बस हम तो ये चाहते हैं जो भी आए बस हक हलाल वाला आए। आपकी राय में कौन है इनमें से इस पैमाने में? देखा जाए तो अभी फिलहाल तो जो है ना नवाज शरीफ ठीक है। इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हक? सर किसी ने भी नहीं देना वोट नहीं देना। क्यों? जिंदे आवाम ਨੂੰ हाल कर देता, वोट देना ही नहीं चाहिए। सही मानों में तो पीटीआई है, क्योंकि सबसे पहले जो है हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात करता है। जो लोग नहीं समझते वो अब क्या कहें, लोग हैं जो इनको वोट दे रहे हैं बार बार। बनता तो पीटीआई का, क्योंकि उसने इस्लाम का नाम बुलंद किया, दूसरे मुल्क में भी जाकर इस्लाम का नाम बुलंद किया। हुकूमत अच्छी आ जाए, सानू होर कुछ नहीं चाहिए, कोई भी आ जाए। हाँ जी, कोई भी आ जाए ना। आएगी तो हमारे वोट नवाज शरीफ अच्छे हैं। ताकि शेर आ जाए। क्यों आप? शेर आ जाए, वो महंगाई के दौर में अच्छे हैं और कारोबार में भी। हम तो यही चाहते हैं ये नवाज शरीफ आ जाए और कोई ना आए। आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट के सही मानों में हकदार? बस ये देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਸਹੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਭਰਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਲਾ ਤੋੜ ਦੋ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਣਾ ਵਾ, ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਣੀ ਪੀਰੇ। वोट पाओ, वोट साडा इंशाल्लाह जेड़ा भी आ गया आगे मोहब्बत ना सी नहीं पा देना। मैं तो इस नज़रिए का मिल हूँ कि जो मुल्क के मफाद में है उसको आना चाहिए। माशी हालत ठीक हो, कारोबारी हालात ठीक हों, और ये जितना भूख अफलास ये वो कौन है सर फिर? मैं 1990 से नून लीग का वर्कर हूँ, सपोर्टर हूँ, वोटर हूँ। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का? पार्टी वैसे तो को हम सपोर्ट कर रहे हैं और वैसे भी उसको ही आना चाहिए, लेकिन नून लीग का चांस लग रहा है, जो एनवायरनमेंट बन रहा है। नून लीग एनवायरनमेंट की वजह से आ रही है या वोटों की वजह से? एनवायरनमेंट की वजह से आ रही है। ये एक अच्छी टर्म आ गई है गुफ्तगू करते हुए कि मुस्लिम लीग नून वोटों की वजह से नहीं, एनवायरनमेंट की वजह से आएगी। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आइंदा इलेक्शन में आपके वोट का हकदार है, जिसको आप समझते हैं वोट देना? नवाज शरीफ को। अच्छा, क्यों आपका? हम है ही नून लीग की सपोर्टर है। NA 104 की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल्लापुर गए, अब तारकाबाद में, और अब यहाँ से आपको एक और इलाके में लेके चलते हैं। NA 104 है और मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ रियाज शाहिद चौक।
तो यहाँ पर भी जरा बात करके देखते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? अच्छा यार ईमानदार लीडर है बस, बस और कुछ कुछ नहीं। ईमानदार आदमी होना चाहिए, कोई भी हो। कोई भी नहीं हकदार। क्यों? सामने हमें यूज़ किया, अच्छा, किसी ने हमें तवक्कुआत पे हमारा पूरा नहीं उतरा कोई, ना नून लीग ना पीटीआई। क्या करें? क्या करें आप बता दें, क्या करें? आवाम कहाँ जाए, किससे फरियाद करें? तो वोट से ही तब्दीली ला सकते हैं। कितनी दफ़ा वोट दी है मैंने? 4-5 दफ़ा मैंने दे दी है। 45 साल मेरी उम्र है, कितनी दफ़ा वोट दी है, तब्दीली आई नहीं। जो खान साहब तब्दीली का दावा करते थे वो भी नहीं लेके आए। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप हमसे ना फिर भी वोट दें। किसको दें? आपके सामने ही है, अपनी ऑफर अपनी अपनी। मैं इस दफ़ा पीपल पार्टी को वोट दूंगा। आने वाले इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट के सही मालूम है? वो नवाज शरीफ। शेर? हाँ जी। क्यों? वो अच्छे लगते हैं, मैं शुरू से उनका फैन हूँ। सिर्फ क्यों? दिल की आवाज़, रूह की आवाज़ और जहन की आवाज़। क्यों? ऐसी वजह ये है कि सदियों में ऐसे लीडर आते हैं जो कि कौम की खातिर सोचते हैं अपनी ज़ात से निकल के, जो कि कोई नफ़ा नुकसान नहीं देखते, उनको फिक्र होती है और अपनी कौम की होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ जज़वा इमरान खान में। हकदार बस अल्लाह की सूरत ही है, की दसिए। हाँ जी, आज तक मैं मियाँ साहब आना। हाँ, मियाँ नवाज। क्यों? हाँ जी, शेर भैया उन्होंने काम किए आ, काफ़ी लोगों को मिले ते दूसरी पार्टी आई, इमरान खान साहब आए आ, लेकिन उन्होंने नवा मुल्क बनाने तो बड़े वादे किए, लेकिन किया कख नहीं। नवी नस्ल तबाह कर दी है, बस इन्ना ही किया साढ़े कागजां से। नहीं, सही मैनू में तो कोई भी नहीं है ऐसा। पाकिस्तान में अब कोई रहा ही नहीं है ऐसा। सब अपनी अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं। गरीब आदमी का कौन सोचता है? लेकिन वोट हम तो शुरू से नवाज शरीफ को देते आए हैं। इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? हकदार एक ही है, पीटीआई साहब। पीटीआई क्यों? बस सबसे बड़ा लॉजिक ही वही है इस टाइम। नून लीग है। नून लीग क्यों? इसलिए कि उन्होंने जितने भी तरक्कियात काम इधर हुए हैं तो उन्हीं के दौर में हुए। हाँ, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं करप्शन के भी इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर ये कहते हैं कि 16 महीने। फिर आपको भी पता है, उस्मान बुज़दार देख लें, फराक होगी देख लें, फिर आप। बात भी ठीक है। हाँ, तो ये जो 16 महीने वाली हुकूमत है, इसकी बात नहीं, 16 महीने देखो ना, एक टाइम लगता है एक बंदा सारे घर को गिरा के चला गया, उसको बनाने में टाइम तो लगेगा ना। उम्मीदवार का तो पता नहीं, हमारा तो वोट सिर्फ खान के लिए ही है। हाँ, कोई भी उम्मीदवार हो, इस बार वोट हमने उम्मीदवार देख के नहीं डालना, खान के लिए वोट डालना है। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? पीपल्स पार्टी। क्यों? आप? सर मैं उनका लवर हूँ। जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी। पीटीआई सर इंशाल्लाह। क्यों? बस चॉइस होती है ना। ऑनलाइन जलसा नहीं देखा उनका। पीटीआई, हाँ, फेवरेट पार्टी हमारी पीटीआई है सर। आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? वोट का हकदार तो अवाम का जो वोट है वो देगा ना, अवाम ने तो देना पीटीआई को वोट, जो कि मैंने भी पीटीआई को देना है। पीटीआई इंशाल्लाह पीटीआई ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ आएगा। ये सूरत हाल आपने देखी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA104 में और ये है फैसलाबाद। इस हलके के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पे, जैसे मैंने आपको इब्तिदा में भी बताया था, कि राजा रियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 में जीते थे, लेकिन फिर उन्होंने पार्टी बदल ली और आजकल पूरे हलके में उनके जितने भी पोस्टर हैं वो सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैकग्राउंड पर लगे हुए हैं। और इसी तरह NA96 में जो आपने देखा जड़ावाला में, कि वहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरह की है कि नवाब शेर वसीर साहब जो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA बने, आजकल वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होने पर इसरार कर रहे हैं। ये दोनों हलके अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते थे। ये अलग बात है कि इसके जीते हुए लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए। इन हलकों में भी सूरत हाल इस तरह है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इम्कानी या मौजूदा उम्मीदवार हैं वो खुल कर अपना काम करते हैं। जो दिल चाहे, जहां दिल चाहे वो जलसा करते हैं, जहां दिल चाहे वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, कन्वेंशन करते हैं। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई उम्मीदवार मैदान में मौजूद नहीं है ता दमे गुफ्तगू, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काम करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती।
जैसे ही कहीं कोई झंडा नजर आता है, जैसे ही कहीं कोई कन्वेंशन की बात नजर आती है, तो निगरान हुकूमत, निगरान सूबाई हुकूमत पंजाब की, वो पुलिस के जरिए उसको बाकायदा तौर पर रोक देती है। मुझे ऐसे बहुत सारे वाक़यात का पता चला जब किसी बच्चे ने, स्कूल के बच्चों ने, अगर किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा अपने साइकिल या मोटरसाइकिल पर लगाया तो पंजाब पुलिस ने उसको हुक्मन उतरवाया। बहरहाल इन सर्वेस के नताइज जो हैं वो आपको उस्मा नोमान बताएंगी, लेकिन हतमी बात वही होगी और आखिरी फैसला वही होगा जो यहाँ के अवाम अपने वोट के जरिए सादिर करें। वेलकम बैक नाज़रीन। NA 96 तहसील जड़ांवाला और NA 104 फैसलाबाद के अवाम की राय आपने जानी। सर्वे नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं NA 96 फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। 47% लोग इस हल्के से 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए 35% लोग वोट करना चाहते हैं। 9% लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि या तो उन्हें वोट करना ही नहीं है या फिर अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया। TLP के लिए 6% लोग वोट करना चाहते हैं और दीगर जमातों के लिए 3% लोग इस हल्के से वोट करना चाहते हैं। और यहाँ पर दीगर जमातों में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी शामिल हैं। तो तलाल चौधरी साहब के लिए यकीनन इस हल्के में मुश्किलात आने वाले इंतखाबात में आ सकती हैं। बहरहाल अब बात कर लेते हैं फैसलाबाद के अगले हल्के की, NA 104 की। यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती दिखाई दे रही है और 44% लोग इस हल्के से आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। 32% लोग यहाँ से मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करना चाहते हैं। 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक डिसाइड नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। TLP के लिए 5% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए 4% लोग इस हल्के से वोट करना चाहते हैं। और दूसरी जमातों में यहाँ पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी शामिल हैं। इन दोनों हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार अब मौजूद नहीं है। ये तो इन दो हल्कों की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। कल एक नए हल्के के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।